किसी भी किराएदार को जब हम घर देते हैं किराए पे तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ जो है वो लिमिटेशंस होती हैं, कुछ क्लॉजेस होती हैं जिनकी पासदारी करना टेनेंट की ज़िम्मेदारी होती है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो लैंडलॉर्ड पे जो है वो आयद होती हैं कि वो भी उनको जो है वो फुलफिल करे ऑन द टाइम। अब जब बारी टेनेंट की जो है वो तरफ से किसी इल्लीगलिटी का सामना करना पड़ता है लैंडलॉर्ड को, कि जैसे किराया टाइम पे ना देना, यूटिलिटीज जो है वो उनके बिल्स ना भरना टाइम पे, और उसके साथ जो है वो अ, घर में मॉडिफिकेशन करना विदाउट एनी परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड, और उसके साथ सबलेटिंग करना, मतलब कि किसी दूसरे किराएदार को खुद किराए पे देना। हालांकि वो टेनेंट खुद किराएदार है, तो खुद उसमें एज अ टेनेंट की हैसियत में रह रहा है, लेकिन आगे उसने और जो है वो रखे हैं जिनसे वो रेंट कलेक्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है वो सेक्शन 13 एविक्शन की जो है वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं जो है रेंट कंट्रोलर के पास, कि इनको जो है वो निकाला जाए। इनसे पहले हम एविक्शन नोटिस इनको जो है वो टेनेंट को देंगे, कि उसमें ये लिखेंगे कि किस ग्राउंड पे हम आपको एविक्ट करना चाहते हैं। तो उसमें उनकी अगर वो रेंट में डिफॉल्ट कर गए हैं, या वो यूटिलिटीज के बिल्स में जो है वो डिफॉल्ट कर गए हैं। एक केस मेरे पास आया था जिसमें टेनेंट ने वो एक इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आया था वो इंतहाई ज्यादा था, तो उसने जो है वो टेम्परिंग करके उसके जो है वो जीरो कम कर दिए थे, वो बढ़ा दिए थे जब वो बिल भरने गया था। तो हालांकि उसने 15,000 पे किए थे, लेकिन 10 उसने ज्यादा कर दिया था, और फिर वो दिखाया था कि मैंने इतना पे किया है। जब वो टेम्परिंग पकड़ी गई तो फिर उस मालिक का जो कनेक्शन था वो सीज हो गया, और फिर उस पर पेनल्टी लगी। तो ये चीजें जब टेनेंट की तरफ से की जाती हैं तो उसका नुकसान जो है वो लैंडलॉर्ड को उठाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में एविक्शन नोटिस दिया जाता है। एविक्शन नोटिस देने के बाद जो है, अगर वो मालिक अगर वो किराएदार टाइम पे खाली नहीं करता, तो उसके बाद जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास जो है वो एविक्शन का जो है वो सूट फाइल होता है, जिसमें अगर जो है वो लैंडलॉर्ड खुद रहना चाहे पर्सनल यूज के लिए, तो सेक्शन 14 एंड 15 के तहत जो है वो एप्लीकेशन लगाता है कि मैं खुद रहना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सनल यूज में लाना चाहता हूँ, तो इसलिए जो है वो टेनेंट को निकाला जाए। अब यहाँ पे कोई दूसरी चीज हम नहीं लगाएंगे कि क्योंकि ये रेंट में डिफॉल्ट हो गया है, अब मुझे खुद रहना है, क्योंकि ये यूटिलिटीज के जो है वो बिल्स पे करने में डिफॉल्ट हो गया है, अब इसको निकाला जाए क्योंकि मुझे खुद रहना है। जब खुद रहना है या अपने पर्सनल यूज के लिए जो है वो जगह रखनी है, तो डायरेक्ट से सेक्शन 14 एंड 15 की एप्लीकेशन लगेगी। इसके लिए एविक्शन आप उसको दें, लेकिन उसमें जो आप ग्राउंड देंगे वो ये देंगे कि मुझे पर्सनल यूज के लिए ये जगह चाहिए, अब मैं किसी टेनेंट को नहीं रहूंगा, इसमें मैं खुद रहूंगा। अब अगर उसमें आप अपनी बेटी को, शादीशुदा बेटी को भी रहने देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन है कि वो भी पर्सनल यूज में ही आती है। ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर बेटी को रहने दिया, शादीशुदा बेटी को, तो वो पर्सनल यूज में नहीं आती। तो ये एक प्रोसेस है जो कि सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के तहत एक प्रोसीजर है, जो कि रेंट कंट्रोलर के पावर्स होते हैं सीनियर सिविल जज के पास। तो ये सारे मैटर्स वहां पे चलते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई जो है वो रेंट का जो है वो इशू फेस कर रहे हैं, बीइंग अ लैंडलॉर्ड और बीइंग अ टेनेंट, वो चाहे कैंटोनमेंट रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1963 हो, या सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 हो, या जो है वो जो पंजाब के बलूचिस्तान में है, इनके मुताबिक अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं और आपको लीगल गाइडेंस या कंसल्टेशन या सर्विसेज की जरूरत है, तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल जो है वो गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।